आज हम भारत के 10 वर्ल्ड हेरिटेज स्थलों के बारे में बात करेंगे। उसमें पहले नंबर पे है अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं भारतीय राज्य महाराष्ट्र में वाघोरा नदी बेल्ट में एक घोड़े की नाल के आकार की पहाड़ी पर स्थित हैं और वे भारत में सबसे पुराने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में से एक हैं। अजंता में 30 मूर्तिकला और चित्रित गुफाएं हैं जो उत्कृष्ट कलात्मक और धार्मिक महत्व के कार्यों की एक श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करती हैं। अजंता गुफाओं में पहला बौद्ध मंदिर ईसा पूर्व दूसरी और पहली शताब्दी का है, जबकि अन्य गुप्त काल 5वीं और 6ठी शताब्दी ईस्वी के हैं। उनमें जातक के कई उल्लेखनीय चित्र शामिल हैं। एक पवित्र पाठ जो बुद्ध के जीवन के कई अवतारों के प्रसंगों का वर्णन करता है, जिन्हें उन्होंने ज्ञान प्राप्ति की यात्रा के दौरान अनुभव किया था। गुफाएं दूसरी से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक भिक्षुओं के एक समुदाय का घर थीं। कुछ गुफाएं मंदिर, चैत्य और अन्य मठ, विहार थीं। चित्रों के पूरक वास्तुशिल्प विशेषताओं और मूर्तियों के अलावा चित्रों का प्रतीकात्मक संयोजन भी महत्वपूर्ण है। सजावट की परिष्कृत चमक, रचना का संतुलन, महिला आकृतियों की सुंदरता अजंता की पेंटिंग को गुप्त काल और गुप्त काल के बाद की शैली की सबसे बड़ी उपलब्धियों में रखती है। दूसरे नंबर पे आती है इलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाओं में 2 किलोमीटर से अधिक लंबी बेसाल्टिक चट्टान से बनी ऊंची चट्टान की दीवार में चट्टानों को काटकर बनाए गए 34 मठ और मंदिर शामिल हैं। वे महाराष्ट्र में औरंगाबाद से ज्यादा दूर स्थित नहीं हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, जिसे एलोरा गुफाओं के नाम से जाना जाता है, में बनाई गई कला 6वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी तक की है। वे न केवल अपनी अद्वितीय कलात्मक उपलब्धियों के कारण, बल्कि बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म को समर्पित मंदिरों के कारण भी महत्वपूर्ण हैं, जो प्राचीन भारत की सहिष्णुता की भावना को दर्शाते हैं। 34 मंदिरों और मठों में से 12 बौद्ध 5वीं से 8वीं शताब्दी, 17 हिंदू मंदिर मध्य भाग 7वीं से 10वीं शताब्दी में स्थित हैं और 5 जैन स्थल के उत्तरी भाग में स्थित हैं और बाद के काल 9वीं शताब्दी के हैं, 12वीं शताब्दी तक। ये गुफाएं अपनी आश्चर्यजनक नक्काशी, मूर्तियों और वास्तुकला के लिए उल्लेखनीय हैं और इनमें मध्य युग के दौरान भारतीय कला के कुछ सबसे खूबसूरत काम शामिल हैं जो इन्हें 1983 में बनाया गया था। साथ ही अजंता की गुफाएं, जो भारत के पहले विरासत स्थलों में से एक हैं। तीसरे नंबर पे है ऐतिहासिक लाल किला परिसर। भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है, जो ताजमहल से 2.5 किलोमीटर दूर स्थित है। उत्कृष्ट किला मजबूत लाल बलुआ पत्थर से बना है और इसमें पूरा पुराना शहर शामिल है, जो 16वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य की राजधानी थी। किले का अधिकांश भाग सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान बनाया गया था, जब उन्होंने आगरा को अपनी राजधानी घोषित किया था, और इसने अपना वर्तमान स्वरूप अकबर के पोते शाहजहां के समय में प्राप्त किया था, जिसने उस समय अपनी पत्नी के लिए ताजमहल बनवाया था। इसे 8 साल में बनाया गया और 1573 में पूरा किया गया। किले का क्षेत्रफल 380,000 वर्ग मीटर से अधिक है और इसे लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था। दिल्ली के किले की तरह यह किला मुगल साम्राज्य के सबसे प्रतिनिधि प्रतीकों में से एक है। मुगल वास्तुकला और योजना के अलावा तिमुरिड, हिंदू और फारसी परंपरा का मिश्रण, ब्रिटिश काल की संरचनाएं और किलों का उनका सैन्य उपयोग भी है। किले को 2007 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया था। आज इसे आंशिक रूप से पर्यटक आकर्षण के रूप में उपयोग किया जाता है, जबकि दूसरे भाग का उपयोग सैन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। और चौथे नंबर पे वो जगह है जिसे प्यार का प्रतीक माना गया है, ताजमहल। यह वास्तव में विशाल संरचना, 73 मीटर से अधिक की ऊंचाई और चौड़ाई के बावजूद जमीन से ऊपर उठते हुए एक सफेद भारहीन बादल की तरह लगती है। ताजमहल परिसर को इंडो इस्लामिक वास्तुकला में सबसे बड़ी वास्तुशिल्प उपलब्धि माना जाता है। इसे शासक शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए बनवाया था, जिनकी मृत्यु उनके 14वें बच्चे को जन्म देने के बाद हो गई थी। ताजमहल का निर्माण 1631 से 1648 तक चला। आगरा की यमुना नदी के तट पर इसे बनाने के लिए पूरे भारत से लगभग 20,000 पत्थर तराशने वालों, राजमिस्त्रियों और कलाकारों को नियुक्त किया गया था।
ताजमहल परिसर को 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक नदी के किनारे की छत, जिसमें एक मकबरा, मस्जिद और जवाब गेस्ट हाउस, चारबाग उद्यान जिसमें मंडप हैं, और 2 सहायक कब्रों के साथ जिलावहानू फोरकोर्ट शामिल हैं। प्रांगण के सामने ताजगंजी है, जो मूल रूप से एक बाजार है, और यमुना नदी के पार मूनलाइट गार्डन है। मुख्य कक्ष में मुमताज और शाहजहां की नकली सजी हुई कब्रें हैं। चूंकि मुस्लिम परंपरा कब्रों को सजाने से मना करती है, इसलिए जहान शाह और मुमताज के शवों को कब्रगाह वाले कमरे के नीचे स्थित एक अपेक्षाकृत सामान्य कक्ष में रखा जाता है। विशाल, बिल्कुल सममित ताजमहल परिसर और मकबरे की आकर्षक संगमरमर की दीवारें, जिनमें अर्ध कीमती पत्थर और विभिन्न सजावट हैं, इसे भारत में सबसे प्रसिद्ध विरासत स्थल बनाते हैं। 5वें नंबर पर है जंतर मंतर। भारत की झांत सामग्रियों और दार्शनिक योगदानों में जयपुर में 18वीं शताब्दी की शुरुआत में बनाया गया एक खगोलीय अवलोकन स्थल जंतर मंतर भी है। यह खगोलीय वेधशाला और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल अंबर राज्य के शासक महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा पश्चिम मध्य भारत में निर्मित 5 वेधशालाओं में से एक है। गणित और खगोल विज्ञान में गहरी रुचि होने के कारण उन्होंने प्रारंभिक ग्रीक और फारसी वेधशालाओं के तत्वों को अपने डिजाइनों में शामिल किया। खगोलीय स्थितियों के अवलोकन के लिए डिजाइन किए गए लगभग 20 मुख्य उपकरण हैं, जो भारत में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छी तरह से संरक्षित ऐतिहासिक वेधशालाओं में से एक का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह विरासत स्थल मुगल काल के अंत से जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय के दरबार के आकर्षक खगोलीय कौशल और ब्रह्मांड संबंधी अवधारणाओं को भी दर्शाता है। 6ठे नंबर पे हे सूर्य मंदिर, जो कि कोणार्क में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, एक हिंदू मंदिर है जो 1238 से 1250 तक उड़ीसा राज्य के दौरान भारत के पूर्वी तट पर भारतीय राज्य ओडिशा के कोणार्क में बनाया गया था। इसका निर्माण राजा नरसिंह देव 1268-1274 के शासनकाल के दौरान किया गया था। यह मंदिर सूर्यदेव के रथ का प्रतिनिधित्व करता है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार 7 घोड़ों द्वारा खींचे गए रथ में आकाश में यात्रा करते हैं। उत्तर और दक्षिण की ओर 3 मीटर व्यास वाले 24 पहिए हैं, जिन पर प्रतीकात्मक रूपांकन उत्कीर्ण है, जो घोड़ों की संख्या के साथ सप्ताह के मौसम, महीनों और दिनों को दर्शाते हैं। पूरा मंदिर पूर्व पश्चिम दिशा में आकाश में सूर्य के पथ के साथ संरेखित है और विभिन्न संगठित स्थानिक इकाइयों में विभाजित है। प्राकृतिक रूप से नक्काशीदार जानवरों और मानव आकृतियों की सजावटी राहत के साथ वास्तुकला का सामंजस्यपूर्ण एकीकरण इसे ओडिशा में एक अद्वितीय मंदिर और भारत में सांस्कृतिक विरासत स्थलों में से एक बनाता है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक आने वाले समय में कोणार्क सौर ऊर्जा से चलेगा। यह अभिनव योजना ओडिशा में प्राचीन सूर्य मंदिर और ऐतिहासिक कोणार्क शहर को सूर्य नगरी, सौर शहर में बदलने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है। फिर 7वें नंबर पे आता है हम्पी, जो कि कर्नाटक में है। हम्पी भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित एक गांव है। 14वीं से 16वीं शताब्दी तक हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी और धर्म, व्यापार और संस्कृति का केंद्र था, जो इसे भारत के सबसे महान विरासत स्थलों में से एक बनाता है। 1565 में मुस्लिम विजय के बाद हम्पी को लूट लिया गया, आंशिक रूप से नष्ट कर दिया गया और छोड़ दिया गया, लेकिन इसकी कुछ महान वास्तुशिल्प उपलब्धियां अभी भी संरक्षित हैं। मंदिरों और तीर्थ स्थलों के अलावा सार्वजनिक भवनों, किले, शाही वास्तुकला, स्तंभित हॉल, स्मारक संरचनाएं, अस्तबल, जल संरचनाएं आदि का एक परिसर भी विशाल किलेबंद राजधानी में शामिल था, जो एक अत्यधिक विकसित और बहुजातीय समाज का संकेत देता है। हम्पी के परिदृश्य के बारे में आकर्षक विवरण निश्चित रूप से उन शिलाखंडों में देखे जा सकते हैं जो कभी विशाल ग्रेनाइट मोनोलिथ का हिस्सा थे। हम्पी के स्मारकों को दक्षिणी भारत की मूल हिंदू वास्तुकला माना जाता है, लेकिन इनमें उत्तर की इस्लामी वास्तुकला का गहरा प्रभाव है। भारतीय पुरातत्व सोसाइटी अभी भी इस क्षेत्र में खुदाई कर रही है, नियमित रूप से नई वस्तुओं और मंदिरों की खोज कर रही है। जब मैंने 2017 में साइट का दौरा किया, तो अधिकारियों ने अंततः अनौपचारिक पर्यटन क्षेत्र पर नियंत्रण रखने का फैसला किया,
जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में निवासियों को बेदखल करना पड़ा। आज रेत खनन, सड़क कार्य, वाहनों की बढ़ती आवाजाही, अवैध निर्माण और बाढ़ से पुरातत्व स्थलों को खतरा है। 8वें नंबर पे है महाबोधि टेम्पल, बोध गया। भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित सबसे पवित्र स्थलों में से एक, जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। बिहार में बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर है। इस मंदिर का निर्माण सबसे पहले मौर्य सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था, जबकि वर्तमान मंदिर 5वीं और 6ठी शताब्दी ईसवी का है। यह मंदिर ज्यादातर प्लास्टर से ढकी ईंटों से बना है और यह भारत के सबसे पुराने ईंट मंदिरों में से एक है। मंदिर के अलावा परिसर में बुद्ध का वज्रासन या हीरा सिंहासन, पवित्र बोधि वृक्ष, कमल तालाब या ध्यान उद्यान और प्राचीन स्तूपों और मंदिरों से घिरे अन्य पवित्र स्थल शामिल हैं। हालांकि बोध गया एक छोटा सा गांव है, लेकिन इसमें जापान, थाईलैंड, तिब्बत, श्रीलंका, बांग्लादेश आदि जैसे बौद्ध परंपरा वाले अन्य देशों के मंदिर और मठ हैं। बोधगया में महाबोधि मंदिर परिसर सबसे महत्वपूर्ण विरासत स्थलों में से एक है। भारत आज बौद्ध तीर्थयात्रा के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। 9वें नंबर पे है गोवा के चर्च। 1510 में पुर्तगाली खोजकर्ता अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर स्थित एक भारतीय संघीय राज्य गोवा पर विजय प्राप्त की। गोवा 1961 तक पुर्तगाली शासन के अधीन रहा। 1542 में जेसुइट्स गोवा आए, जब फ्रांसिस जेवियर इस जगह के संरक्षक संत बन गए और निवासियों का बपतिस्मा और चर्चों का निर्माण शुरू किया। निर्मित 60 चर्चों में से 7 प्रमुख स्मारक बचे हैं। सेंट कैथरीन का चैपल 1510, असीसी के सेंट फ्रांसिस का चर्च और मठ 1517 और बोम जीसस का चर्च 1605, जहां फ्रांसिस जेवियर के अवशेष रखे गए हैं, कुछ सबसे खूबसूरत उदाहरण हैं। पुर्तगाली साम्राज्य का यह पूर्व केंद्र अपने स्मारकों के साथ एशिया के धर्म प्रचार को दर्शाता है, जिसका उन सभी एशियाई देशों में मैनुअल शैली, व्यवहारवाद और बारोक के प्रसार पर प्रभाव पड़ा, जहां मिशन स्थापित किए गए थे। गोवा के चर्चों और कॉन्वेंट की अनूठी इंडो पुर्तगाली शैली इसे भारत के आकर्षक विरासत स्थलों में से एक बनाती है। 10वें नंबर पे है खजुराहो। खजुराहो उत्तर भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में स्थित है और इसमें 10वीं और 11वीं शताब्दी के नागर शैली के मंदिर वास्तुकला के 20 से अधिक मंदिर हैं, जो इसे भारत के विरासत स्थलों में से एक बनाते हैं। चंदेल काल के दौरान खजुराह में बनाए गए कई मंदिरों में से केवल 23 ही संरक्षित हैं और लगभग 6 किमी 2 के क्षेत्र में स्थित हैं। मंदिर बलुआ पत्थर से बने हैं और प्रत्येक में 3 मुख्य तत्व होते हैं: प्रवेश द्वार, अर्धमंडप, औपचारिक हॉल, मंडप और अभयारण्य, गर्भगृह। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल खजुराहो को 2 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जहां मंदिरों के मुख्य समूह स्थित हैं। पश्चिमी क्षेत्र में हिंदू मंदिर शामिल हैं और पूर्वी क्षेत्र में जैन मंदिर शामिल हैं। मंदिर भी तांत्रिक विचारधारा से प्रभावित समृद्ध राहतों से भरे हुए हैं। वे जीवन के सभी पहलुओं को चित्रित करते हैं, जिनमें कामुक पहलू भी शामिल हैं, जिन पर सबसे अधिक ध्यान जाता है, क्योंकि हिंदू और तांत्रिक दर्शन के अनुसार स्त्री और पुरुष सिद्धांतों के संतुलन के बिना कुछ भी मौजूद नहीं है।